टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है हमें, तो हमेशा पहले क्या करें, फॉर्मूला लिख दें, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। पढ़ते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट में आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इक्विटी में आता है, जनरल रिजर्व इक्विटी में आता है, करंट लाइबिलिटीज है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट में आता है। टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो आप समझ आए ना कि कैसे क्यों उनका क्वेश्चन का फॉर्मेशन एरर है। अरे भाई ये रूल ऐसे ना कि हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ एसेट साइड, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं जा रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बस चल गया क्योंकि वहां यूज नहीं हो रहा था। तो ऐसा नहीं होता ना, फॉर्मेशन एरर है तो है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी प्लस डेट विच इज नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। इक्विटी कितना है, शेयर कैपिटल 4 लाख प्लस सरप्लस 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व 70, प्लस डेट, डेट कितना है 180 120, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 30। तो ये क्या था इक्विटी, ये क्या था डेट, और ये क्या था करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल कितना आया 570 670 770 790 870 9 लाख। वेरीफाई करेंगे 4 5 570 650 750 850 870 9 लाख। क्या ये टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब क्या हुआ, हमें टोटल एसेट्स टू डेट चाहिए ना, डेट हमें गिवन है 3 लाख। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 3:2। क्लियर है आपका डाउट?